सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आप सभी के समक्ष कुछ छोटा सा विचार, दार्शनिक विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो हमारे जीवन का बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारा मन किसी भी स्थिति में संतुष्ट क्यों नहीं होता है। जिसको भी देखो, हमने चंचल की जो बात कही गई, चंचलम ही मनः कृष्ण गीता में कहा गया है, तो मन इतना चंचल क्यों है? हमारे पास बहुत सारे इसके उत्तर हो सकते हैं, लेकिन एक उत्तर शास्त्रों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति, उसका मन किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखता है और उसे वो वस्तु यदि प्राप्त हो भी जाती है, फिर उसके बाद कुछ ही दिनों में उससे मन भर जाता है। कोई व्यक्ति कोई बड़ी सी गाड़ी खरीदना चाहता है, उसके लिए वो अथक प्रयास करता है, बहुत सारा परिश्रम करता है और उसमें किसी का तो जीवन ही बीत जाता है गाड़ी, और फिर उसको वो प्राप्त भी कर लेता है। किसी का कोई उद्देश्य होता है, कोई बड़ा सा मकान बनाना चाहता है, कोई अच्छी सी पत्नी चाहता है, कोई अच्छा सा मोबाइल चाहता है, कोई जीवन में कोई अच्छी सी नौकरी चाहता है। बहुत सारे किसी भी व्यक्ति के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन का अनुभव है कि जब भी हम कोई वस्तु को जब तक प्राप्त नहीं करते तब तक उसके प्रति आकर्षण बना रहता है, और ऐसा समझते हैं कि ये वस्तु यदि हमें प्राप्त हो गई तो हमारा जीवन कृत्य हो गया। हमारे जीवन का जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति के लिए हमने जो प्रयत्न किए और यदि वो वस्तु प्राप्त हुई तो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। किंतु जो वस्तु हमें प्राप्त हुई तो उसके कुछ ही दिनों बाद फिर हम उससे तृप्त हो जाते हैं। कोई भी वस्तु हमने खरीद ली, 10-20 दिन उसका प्रयोग किया, फिर हमें नई चीज़ चाहिए, फिर हमें नई चीज़ चाहिए। तो आखिर ये मन ऐसा क्यों है जो एक जगह टिकता ही नहीं है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है। तो अब ये मन इतना भागता क्यों है? ये भागने वाला मन किसने बनाया? तो निश्चित सीधी सी बात है कि परमात्मा ने इसका सृजन किया है। तो ऐसा क्यों बनाया कि ये एक जगह स्थिर नहीं होता? इसमें एक सीधी सी बात समझने के लिए एक बहुत सी बारीक सी बात है कि यदि मन किसी भी एक वस्तु में स्थिर हो जाए और उससे आगे की वो मांग न बढ़ाए तो व्यक्ति की उन्नति संभव ही नहीं है। छोटी सी वस्तु हमने प्राप्त कर ली, एक व्यक्ति 10वीं कक्षा तक पढ़ा और उसने सोचा कि बस मुझे इतना ही पढ़ना है, तो जो वहाँ तक पढ़ के बस संतुष्ट हो गया, वो आगे की जानकारियों को प्राप्त नहीं कर सकता। हम कोई भी चीज़ प्राप्त करते हैं, फिर उससे मन भर जाता है तो तुरंत हम सीधे आगे की मांग करते हैं, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। कोई व्यक्ति पहले गांव का एक सरपंच बनना चाहता है, बन जाता है तो उसे पता चलता है इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैं तो पार्षद बनूंगा। पार्षद बनने के बाद वो सोचता है मैं विधायक बनूंगा, विधायक भी रह लिया। अब विधायक में उसे संतुष्टि नहीं है, उससे भी मन अशांत हो गया, उससे भी मन भर चुका। अब वो सांसद बनना चाहता है, सब कुछ वो जाते जाते प्रधानमंत्री तक बन जाता है, लेकिन वहाँ भी उसका मन स्थिर नहीं है। अब वो सोचता है कि विश्व के स्तर पर जाओ, अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, और निश्चित सीधी सी बात है कि वहाँ भी जाओगे तो पूर्ण शांति वहाँ पर भी नहीं है। वहाँ से भी आगे की एक प्रक्रिया है, व्यक्ति वहाँ से भी आगे सुख चाहता है, लेकिन ये भौतिक सुख है, इससे मन नहीं रुक सकता है क्योंकि ये क्षणिक है। तो हम जहाँ भी रुकें वहाँ संतुष्टि यदि हम कर लेते हैं, संतोष दूसरी बात है, लेकिन यहाँ संतुष्टि का विषय है कि वहाँ पर जब हम रुक जाते हैं तो हमारी उन्नति नहीं हो सकती। तो जो व्यक्ति भौतिक साधनों में यदि तृप्त हो जाए और उसी के साथ वो जीविका चलाए तो वो व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति या पूर्ण दुखों की निवृत्ति नहीं कर सकता। एक व्यक्ति अपनी केवल नौकरी से ही संतुष्ट है, उसे नौकरी मिल गई, वो सुबह जाता है, शाम को आता है, और बस उसी से आगे का यदि वो नहीं सोचता है तो वो व्यक्ति पूर्ण दुखों की निवृत्ति नहीं कर सकता। और ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, पूर्ण दुखों की निवृत्ति। सांख्य शास्त्र में महर्षि कपिल ने प्रथम सूत्र रखा और उसमें कहा है कि अथ त्रिविध दुखम अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। आत्मा का जो प्रयोजन है वो त्रिविध, 3 प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मन का चंचल होना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम यहाँ पर संतुष्ट हो जाते हैं, अब इसमें 2 प्रकार के मार्ग बचते हैं। एक तो ये है कि इस मार्ग से निकलते जाओ, हम घूमते जाएं, इससे परेशान, उससे परेशान, वो देखा, एक एक वस्तु को, कितनी वस्तुओं को आप देखोगे? संसार में हजारों करोड़ों अरबों प्रकार की वस्तुएं, कितने सारे भोग विलास के साधन हैं, किस किस को देखोगे? तो इसमें एक तो जो व्यक्ति बुद्धिहीन है वो तो
चीज़, एक एक वस्तु को प्रयोग करके देखता है, देखते हैं इससे संतुष्ट हो जाएंगे या इससे संतुष्ट हो जाएंगे, तो वो उसके पीछे भागता रहता है, फिर वो प्राप्त कर ली, फिर आगे चलता है और उसका सारा जीवन इसी में नष्ट हो जाता है। एक दूसरे प्रकार के बुद्धिमान व्यक्ति वो हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने मन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति सारे साधन प्राप्त करने के बाद ये कहता है कि इसमें कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया, फिर उसके बाद वो व्यक्ति अध्यात्म की ओर जाता है, क्योंकि उसे पता है इस संसार में ये पूर्ण शांति का मार्ग नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो सारा ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद अध्यात्म की ओर जाते हैं। तो मुख्य रास्ता अध्यात्म है, मुख्य हमारे मन का जो प्रयोजन है, साधिकार चित्त जिसे कहते हैं। तो ये मन जब तक हमें परमात्मा तक नहीं मिला देगा, तब तक हमें इधर उधर भटकाता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। साधना के क्षेत्र में भी जो व्यक्ति अध्यात्म में जाते हैं, वो वहाँ भी यदि वो रुक जाते हैं, वो सोचते हैं बस हम अध्यात्म में आ गए, थोड़ी बहुत पुस्तकें पढ़ ली, हमने जान लिया, तो वो व्यक्ति भी परमात्मा की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। जो जहाँ तृप्त है वो उसका विकास वहीं रुक जाता है। इसीलिए सबसे बड़ा मित्र है हमारा मन, ये हमें निरंतर आगे बढ़ाता रहता है। हम 2 पुस्तक पढ़ते हैं तो उसके बाद हमारा मन करता है कि अब ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, आगे बढ़ते जाओ। आखिर ये मन हमें कहाँ ले जाना चाहता है? मन हमें पूर्ण दुखों की निवृत्ति की ओर ले जाना चाहता है। हमें जब भी कोई प्रतिकूल अवस्था मिलती है, हम जब प्रतिकूल अवस्थाओं में जाते हैं, तो वहाँ जब हमें दुख होता है तो मन तुरंत कहता है कि यहाँ से निकलो, यहाँ से बाहर निकलो, ये दुख नहीं चाहिए। तो मन कभी भी हमें उस स्थिति में नहीं रखना चाहता, वो हमें और आगे ले जाता है। तो हम बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दुखों से सीखता है और आगे जाता है, अध्यात्म की ओर जाता है। जब तक परमात्मा से मिलन नहीं करा देता हमारा मन, तब तक ये नहीं रुकता। और जब हमारी मुक्ति हो जाती है, तो जिसके लिए ये मन बनाया था, तो उस मन का सारा उद्देश्य पूर्ण हो चुका। उसके बाद ये मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है और हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो जब तक हम परमात्मा तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये मन हमें ऐसे ही इधर उधर भटकाता रहेगा। तो बुद्धिमान बने और अध्यात्म की ओर आएँ। एक तो रास्ता है कि 50 किलोमीटर घूम घाम के एक रास्ता जाता है और वहीं उसी मंजिल पर पहुंचते हैं। एक रास्ता है जो बिल्कुल सीधा रास्ता है, वो 2 किलोमीटर का रास्ता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो 2 किलोमीटर वाले रास्ते पे जाता है। एक व्यक्ति वो उस रास्ते पे घूम करके आता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। आना वही है, ये निश्चित है। कोई व्यक्ति संसार में चाहे जितना डूब जाए, इस जन्म अगला जन्म हजारों जन्मों से भले ही हो जाए, किंतु उसे लौट करके आना ही है अध्यात्म के मार्ग में, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में उसे आना ही है। तो बुद्धिमान बने, सीधे इसी मार्ग पर आए, इधर उधर न भटकें। तो मन जब तक हमें परमात्मा तक नहीं पहुंचा देगा, तब तक ये स्थिर नहीं होता। इसीलिए परमात्मा ने मन को ऐसा बनाया है कि ये निरंतर प्रगति चाहता है। हम जो वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त हो जाती है, उसके बाद तुरंत शीघ्र ही ये आगे की प्रक्रियाएं प्रारंभ कर देता है। अब ये चाहिए, इसकी मांग कभी भरती नहीं। तो जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँच जाते जिसके लिए परमात्मा ने मन को बनाया, तब तक ये मन भागता रहेगा। तो हम चाहते हैं कि मन आगे न जाए, तो सीधे परमात्मा के मार्ग में आए, साधना के मार्ग में आए। और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये मन स्वतः ही प्रकृति में विलीन हो जाएगा, इसका सारा कार्य समाप्त हो जाएगा। तो आपके समक्ष कुछ छोटी सी बातें मैंने रखी। आशा है आप इस बातों पर थोड़ा सा विचार और चिंतन करेंगे, जिससे हमारे जीवन में शांति की प्राप्ति हो। ओम शांति।